ये तो मसला कितने बरस पुराना भाई, 35-40 बरस पुराना मसला, इसमें कंट्रीब्यूशन आपका भी है। नहीं, अगर हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है तो समस्या को आइडेंटिफाई कर कर उसको सॉल्व करने में है। आपने देखा होगा कि उसका कल्चरल डिफरेंस जो है और वननेस, ये दोनों हासिल करना वहां का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का और देश के साथ मिलाने का काम है। जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह साहब के तक किया जा रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व रखने की प्रोसेस की जा रही है। मुझे बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री अपने ही विधायकों को मिलने से मना कर देते हैं मणिपुर के, तो कैसा पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेब्लिश होगा? ये कह रहे हैं कि डंडे के जोर पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता, बराबर बात है। लेकिन डंडा किसके हाथ में था? डंडा पुलिस के हाथ में था। उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, और इतने बेशर्मी से अगर ये नहीं कहते तो उसका हम क्या कर सकते हैं? अगर मेरे प्रधानमंत्री भी होते आज मेरे पार्टी के, और अगर राहत शिविर में नहीं जाते, तो मैं सवाल खड़ा करता। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री क्लोजनेट में जाकर बैठते हैं अपने एक प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम में, सारा मिलिट्री का, और वहां पर कुछ लोगों को लाकर, और ये आरोप हो रहे हैं वहां पर कि लोगों को पैसा दिया जा रहा था, मोदी जी आ रहे। ये नहीं दिखाया किसी चैनल ने कि किस तरह से उनके पोस्टर चलाए गए, क्या वहां पर अनरेस्ट क्या है। ये अनरेस्ट पूरे हिंदुस्तान को मालूम होगा तो प्रधानमंत्री पर प्रेशर आएगा। नहीं, इसको वेलकम भी तो करना जरूरी है अतुल जी। राहुल गांधी लगातार कहते थे प्रधानमंत्री मणिपुर जाएं, वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएं। प्रधानमंत्री आज गए हैं। मुझे फक्र है कि मेरा मेरा नेता, जिसके यहाँ 2 हत्याएं हुई है, वो राहत शिविरों में जाकर आए, 2 बार जाकर आए, राहत शिविरों में गए। वो प्रधानमंत्री का काम है, जहां जख्म है वहां मरहम लगाना। वहां जाने की नौटंकी करना ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। नहीं, हल बता दीजिए ना अतुल जी, हल बताइए ना। हल है पॉलिटिकल प्रोसेस, हल है लोगों को बिठाकर प्रॉब्लम सॉल्व करना। हल ये नहीं है कि इंटरनेट बंद कर देना और वहां से जब सही मायने में चित्र आता है उसको खत्म करना नहीं होता। कितने दिनों के बाद उन्होंने हथियार वापस लेने की कार्रवाई की? कितने दिनों के बाद अंदर हथियार उठाए गए? विक्रम सिंह जी बता रहे, सारे देश को, सारे दुनिया को मालूम है, अभी कुछ छुपता नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, जो कहते हैं उसके ऊपर सच है, जो विश्वास रखना जाता है। लेकिन कोई भी चीज कही हुई प्रधानमंत्री की इस देश में सच में तब्दील नहीं होती है, ये सच्चाई है। नहीं तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस कांग्रेस बता दे। देश का एक हिस्सा जब हमारा बताया हुआ आसान लगता है समझने को। जीएसटी के बारे में 2017 में बताया था, 2025 में समझा है। किसानों के बारे में बताया, अब तक नहीं समझा है। नोटबंदी के बारे में बताया था, अब तक नहीं समझा है। चालू है, इलेक्शन आया कि 500 का नोट गायब, इलेक्शन आया 2000 की नोट गायब। हम बता रहे पॉलिटिकल प्रोसेस एक इकलौता सोल्यूशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने पक्ष विपक्ष के विधायक, वहां की असेंबली, उनके साथ, और जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ बैठी है हसीना जी, ये भी स्टेक होल्डर्स है क्योंकि ये काम कर रहे हैं वहां पर। क्या करना चाहिए, लोगों की डिमांड्स क्या है, और उनको एड्रेस नहीं हो रहा होगा तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस इसे कहा जाएगा क्या? अच्छा, एक सेकंड, हसीना, प्रधानमंत्री आज वहां गए हैं, ये अतुल आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। एक सेकंड, हसीना, ऐसा कोई प्रोसेस वहां चल रहा है क्या कि जितने एनजीओ वहां काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर लोगों के बीच, क्या उनसे किसी सरकारी अधिकारी की, पुलिस ऑफिसर की, पॉलिटिशियंस की, विधायकों की कोई बातचीत होती है क्या? नहीं, अभी तक तो मतलब सब जो बातचीत हो रहा है वो आइसोलेशन में हो रहा है ना। सब लोग को इकट्ठा तो नहीं लेके आ रहा है ना।